एक लड़के ने बस यूं ही खेल खेल में एक लकड़ी की मोटी टहनी फेंकी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि वही टहनी उसके सबसे अच्छे दोस्त की जान ले लेगी। जब उसने अपने दोस्त को जमीन पर बेसुध और बिना हिले डुले पड़ा देखा तो वह डर के मारे वहीं जम गया। उसे लगा शायद उसका दोस्त मजाक कर रहा है और जानबूझकर नहीं उठ रहा। कांपते हुए वह पास गया और जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उसका दोस्त सांस नहीं ले रहा था। घबराया हुआ लड़का भागने लगा, लेकिन कुछ दूर जाकर वह रुक गया और खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की। तभी उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। वह वापस मुड़ा और बिना पीछे देखे दोबारा उसी जगह लौट गया। उसने तय कर लिया कि वह इस राज को हमेशा के लिए दफना देगा, क्योंकि उसका भविष्य उज्जवल था और वह किसी मरे हुए इंसान की वजह से बर्बाद नहीं होना चाहता था। उसने लाश को घसीटते हुए पास के एक गहरे गड्ढे तक पहुंचाया और एक झटके में उसे उस अंधेरी दरार में धकेल दिया। उसे पूरा भरोसा था कि आसपास कई किलोमीटर तक कोई नहीं आता, इसलिए कोई कभी सच नहीं जान पाएगा। सब कुछ करने के बाद वह तेजी से वहां से निकल गया, लेकिन जब वह सड़क पार कर रहा था तभी एक गाड़ी आती दिखी। डर के मारे वह तुरंत एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया। किस्मत अच्छी थी, गाड़ी निकल गई और किसी ने उसे नहीं देखा। घर पहुंचकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि लाश को घसीटते वक्त उसकी जैकेट फट गई थी। माता पिता को शक न हो इसलिए उसने जैकेट को पलंग के नीचे छिपा दिया। कुछ ही देर बाद मारे गए लड़के की मां उसके घर आई और पूछा कि क्या उसने उसके बेटे को देखा है। हैरानी की बात यह थी कि लड़के ने बेहद शांत दिमाग से झूठ बोल दिया और कहा कि उसने उसे दूसरी दिशा में जाते देखा था। बेचारी मां पूरे शहर में अपने बेटे को ढूंढती रही, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। उसे क्या पता था कि उसका बेटा जंगल में बुरी तरह मारा जा चुका है। अगले दिन पूरा शहर पुलिस और पड़ोसियों से भर गया। खबरों में बच्चे के लापता होने की सूचना बार बार चलाई जा रही थी और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही थी। पुलिस को शक था कि शहर में कोई अपराधी है। असल अपराधी लड़का अंदर से पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन वह सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी मां को लगा कि वह दोस्त के गायब होने से परेशान है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका बेटा एक हत्यारा है। जांच के दौरान पुलिस ने उससे पूछताछ की। पहले उसने इनकार किया, लेकिन जब पुलिस को गवाहों की बात पता चली तो उसने कहानी बदल दी। उसने कहा कि वह जंगल गया था, लेकिन अकेला। उसकी मासूम शक्ल ने उसे बचा लिया। लेकिन इस पूरी त्रासदी की शुरुआत एक कुत्ते से हुई थी। दरअसल उस दिन पड़ोसी का कुत्ता उस पर भौंक रहा था। गुस्से में उसने गेंद सड़क पर फेंक दी। कुत्ता गेंद पकड़ने दौड़ा और तेज रफ्तार वाहन से टकराकर मर गया। कुत्ते के मालिक का बेटा उससे झगड़ा करते हुए जंगल तक पीछा करता गया। गुस्से में लड़के ने लकड़ी फेंकी और वही लकड़ी उसकी मौत का कारण बन गई। जंगल में शव छिपा दिया गया। पुलिस ने तलाशी शुरू की, लेकिन तभी एक भयानक तूफान आया। पूरा शहर तबाह हो गया। पेड़, बिजली, घर, सब कुछ। इस आपदा के कारण खोज रोक दी गई। इस मौके का फायदा उठाकर लड़का राहत महसूस करने लगा। 20 साल बीत गए। वह एक सफल डॉक्टर बन गया। उसकी जिंदगी सामान्य लगने लगी। लेकिन जब जंगल की सफाई शुरू हुई और लकड़हारे उस जगह के पास पहुंचे तो उसका डर लौट आया। वह सबूत मिटाने पहुंचा, लेकिन देर हो चुकी थी। लाश मिल चुकी थी। फोरेंसिक जांच में हत्या की पुष्टि हुई। कपड़ों पर मिले बालों से कातिल की पहचान संभव थी। वह बच गया कानून से। लेकिन किस्मत का सबसे बड़ा मजाक यह था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसी मारे गए लड़के की बहन थी। वह कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन उसका पूरा जीवन अपराध बोध और डर में बीता। कुछ सजाएं अदालत नहीं देती, वो जिंदगी खुद